लखनऊ के मड़ियामो में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। भजन संध्या, गौरक्षा यज्ञ और हिंदू जागरण अभियान के तहत श्रद्धालुओं को वो संबोधित करेंगे। 22 दिवसीय यात्रा पर निकले शंकराचार्य उन्नाव, हरदोई और सीतापुर के बाद लखनऊ पहुंचेंगे। हालिया विवाद के बाद कार्यक्रम पर भी सबकी नजर रहेगी। महंत अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य का कार्यक्रम लखनऊ में है। फिलहाल इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। हमारे साथ पूजा शुक्ला हैं, समाजवादी पार्टी की नेता हैं और इन्होंने ही पूरा इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। शंकराचार्य को लेकर सरकार लगातार उनके कार्यक्रमों को रोकने की प्रयास भी करती है और पुलिस भी, प्रशासन भी। अब ऐसे में आप कार्यक्रम कराने जा रही हैं, यहाँ पर क्या अनुमति मिली? देखिए, हम तो धर्म के रास्ते पे हैं, हम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए पूजनीय शंकराचार्य जी 81 दिवसीय यात्रा पे निकले हुए हैं। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे परम आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है और उसी क्रम में आप देखिए लगातार जनता उनसे जुड़ रही है और उनकी मांग और उनके समर्थन पर उनके साथ है। एक बड़ा भव्य एक रैली का भी आयोजन 24 जुलाई को लखनऊ में हुआ, लेकिन उसी क्रम में उससे पहले 8 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ उत्तर विधानसभा के जगलाल लॉन में फजलुल्लाहगंज में होने जा रहा है, जहां पर भजन संध्या होगी, शंकराचार्य जी का उद्बोधन होगा और बड़ी संख्या में लोग संकल्प लेंगे कि गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। राम मंदिर का इशू बहुत बड़ा होता जा रहा है, लगातार चर्चाएं हो रही हैं। शंकराचार्य ने भी कई सवाल खड़े किए थे, उसके बाद वो निशाने पर भी लिए गए। लेकिन जो ब्राह्मण राजनीति है उत्तर प्रदेश की, खासकर वो अब जैसे सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं ब्राह्मण राजनीति को लेकर कि वो किधर जाएगा। क्या ये एक स्टेप है ब्राह्मण राजनीति को यूनाइट करने की? देखिए, ये कोई स्टेप नहीं है। ब्राह्मणों ने लगातार विश्व के कल्याण की कामना की है। ब्राह्मण समाज हमेशा रास्ता दिखाता रहा और जिस तरह से इस सरकार में बटुकों की चोटी खींची गई, किसी बटुक की शिखा को खींचना ही कितना बड़ा अपमान है, ये ब्राह्मण समाज के लोग और इस समाज के लोग जानते हैं कि शिखा को सम्मान से जोड़ा जाता है और शिखा को खींचना मतलब हमारे स्वाभिमान और अस्तित्व पर हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी आक्रोश है। और मुझे लगता है कि ब्राह्मण पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, लेकिन ये एक धार्मिक मुद्दा है। कल भी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई और कई पदाधिकारियों को वहां से छुट्टी कर दी गई। तो क्या लगता है कि चंदा चोरी तो खुलासा हो गया है, अब ये मुद्दा क्या राजनीतिक भी बनेगा? क्या जो चुनाव 2027 विधानसभा के होंगे, क्या ये मुद्दे हावी होंगे? देखिए, अभी तो कोई खुलासा नहीं हुआ, अभी तो छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं। सबसे बड़े मगरमच्छ जो इतने सारे लोगों का पैसा हजम कर जा रहे थे, सारे लोगों की आस्था को खा रहे थे और प्रभु श्री राम के मंदिर में, जहां पर भी मानते हैं कि स्वयं भगवान प्रभु श्री राम विराजमान है, उनकी आंखों के सामने भारतीय जनता पार्टी के निर्लज्ज लोगों ने जिस तरह से चढ़ावा को चुराया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि चढ़ावा तो चोरी किया ही है, लेकिन ये भगवान में भी इनकी कोई आस्था नहीं है। यदि ये भगवान से डरते होते, यदि इनको लगता है कि उस मूर्ति में प्रभु श्री राम स्वयं विराजमान है, तो कभी इस तरह की चोरी नहीं करते। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूजा शुक्ला, समाजवादी पार्टी उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी नहीं 2022 के चुनाव में। फिलहाल शंकराचार्य जिस तरह से यात्रा पर निकले हुए हैं, चाहे वो हरदोई हो, चाहे वो उन्नाव हो, सीतापुर हो, अब उनका दौरा लखनऊ है। ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने, या यूं कह सकते हैं कि ब्राह्मण राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए शंकराचार्य इस यात्रा को कर रहे हैं। अब देखना होगा 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन हमजा के साथ खुद की जनता टीवी लखनऊ।